सच्चाई की जीत। भाजपा सरकार का सख्त कदम, भ्रष्ट अधिकारियों का रुकेगा वेतन। मुंडा पांडे में भाजपा के अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। इसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना और देश के प्रत्येक नागरिक की आय को 4 गुना करना आवश्यक होगा। असीम अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, जिससे विकास अवरुद्ध रहा, जबकि भाजपा सरकार न्याय संगत तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 5 लाख रुपए तक के लोन को फ्री कोलेटरल करने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही छात्रों को फ्री शिप कार्ड देकर शिक्षा के स्तर में सुधार करने की योजना भी बनाई जा रही है, जबकि सपा सरकार छात्रवृत्ति के नाम पर बंदरबाट करती रही है। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। भाजपा पर सख्त रुख अपनाते हुए असीम अरोड़ा ने कहा कि अब भ्रष्ट कर्मचारियों की बारी है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और भ्रष्ट अधिकारियों के वेतन रोकने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल, प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित वर्ग रामचंद्र कनौजिया, ठाकुर रामवीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप सिंह यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजा गौतम ने किया। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है। आपकी सरकार ने सर्वोदय विद्यालयों की व्यवस्था की है, ऐसे विद्यालय जहां पे हमारे बच्चे छात्रावास में पढ़ते हैं। स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है। स्कॉलरशिप में छात्रवृत्ति में कमी आ रही थी। पहले 0 बैलेंस एडमिशन हो जाता था और उस पर इतना घपला हुआ कि केंद्र सरकार को रोकना पड़ा। लेकिन इस साल से मुझे बताते हुए बहुत खुशी है बच्चों, एक फ्री शिप कार्ड की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है। अपना कार्ड डाउनलोड करिए, जिस भी विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जाके एडमिशन ले लीजिए। केवल शर्त अभी 2 है। इस साल सरकारी और प्राइवेट एडेड में इसको शुरू कर दिया। जो प्राइवेट है उसमें अगले साल शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ भी शर्त ये, क्योंकि हमको देखना है पैसा बर्बाद ना हो। आपका हमारा पैसा है, वहाँ पे सरकार आई है। आज राशन डीलर प्रति महीना घर घर जाकर के चिंता करता है कि ले लीजिए अपना राशन, और क्योंकि बाबा का बहुत सख्त आदेश है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ किस प्रकार से माताएं बहनें, गरीब बहनें चूल्हे में लकड़ियां जला करके अपने आप धुएं में आंखों को खराब कर लिया करती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार में आते ही हम सबको, गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दे करके चूल्हे का धुआं खत्म करने का काम किया। मैं आप सबको और याद दिला देता हूँ, गरीब परिवारों में किस प्रकार से समाजवादी की सरकारों में सीना झपटी हुआ करती थी। रात को हम अपने घर को रखाया करते थे तो घेर को साफ कर देते थे, यदि घर को रखाते थे तो घर को साफ कर देते थे। ऐसी स्थिति समाजवादी सरकार की थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है और बाबा का जब बिल्डोजर सामने आया है तो एक भी गुंडा इस प्रदेश में दिखाई नहीं देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी बाबा की सरकार है। मैं आप सबको याद दिला देता हूँ, क्योंकि इस पुनर्की विधानसभा में बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं हो रहा है। बड़े लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं। आदरणीय रामवीर जी ने 2007 में संघर्ष किया, 2012 में संघर्ष किया, 2017 में संघर्ष किया। हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हम किसी को विधायक नहीं बना पाए। 2022 में मैंने भी संघर्ष किया, लेकिन हमारी इस विधानसभा से विधायक नहीं चुना जाता है।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले समय में चुनाव होने वाला है और जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आए उसको इतने वोटों से जिता करके भेजना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एमएलए बने बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, वो सोचते रह जाएं कभी भारतीय जनता पार्टी को उधर किसी एमएलए नहीं चुना गया, इस बार चुन करके आया है तो अपार मतों से चुन करके आया है। आप सबसे मेरा निवेदन है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। जो कमियां हमारी पीछे रह गई थी उन कमियों को दूर करते हुए सारे मतों को भेद को भूल करके बूथ पर जा करके एक एक वोट कमल निशान के सामने वाला बटन दबाना है। बस बहुत सारी बातें अभी आपने सुनी, अभी आने वाले समय में माननीय मंत्री जी के द्वारा सुनना है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ये जो हमें मौका मिला है इस मौके को भुनाने का काम करना है। हमें इसी आशा के साथ इसी सम्मेलन को सफल बनाना है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं यही अपनी बात, और माँ भटकती थी तब मैंने वो कपड़े बेच के उन्हें पहने, मैंने उस दंड को भी झेला, उस गरीबी से भी मैं वापिस हुआ हूँ। आज तो इतनी गरीबी में इस भारत का, इस प्रदेश का कोई भी बच्चा नहीं रह रहा है जिस गरीबी को मैंने देखा है और समझा है और झेला है। तो मैं चाहे कुछ बनाया नहीं बना 25-30 साल से, लेकिन मैंने लाखों गरीबों के लिए काम करने का काम भी किया है और कितनी योजनाएं चलाई हैं उन पर प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है। जब अपनी सरकार प्रदेश में नहीं थी तो मैं ये काम 14, 15, 16, 17 तक मैंने कितना बड़ा काम किया। रामपुर के हमारे मोहन भाई बैठे हुए हैं, सैनी जी जिला अध्यक्ष रहे, इनके अध्यक्षीय काल में पूरे रामपुर के अंदर कितना बड़ा काम किया। और मित्रों, ये काम करने का मुझे आदत है, सभी लोग मुझे सुनते भी हैं और झेलते भी हैं और मैं भी लोगों को सुनता हूँ और समझता हूँ। सभी लोगों में इस तरह का भाव आ रहा है। गांव-गांव में क्या चर्चा है ना प्रवासियों के पता है, ना प्रवासियों अनजान है उस बात से, ना प्रभारी अनजान है और ना संगठन अनजान है, ना जो है प्रशासन अनजान है, ना शासन अनजान है और ना सरकार अनजान है। मित्रों, तो ये अपने आप लोगों की वजह से ये सब चीज़ें अपने आप पैदा हो रही हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, और भी वक्ता हैं और मंच के हमारे जो संयोजक हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी जो है यही चाह रहे होंगे कि मैं मंच से हटूं, इसलिए मैं जो है अपने मंच के साथियों का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और स्वागत करते हुए जय वाल्मीकि बोलते हुए, जय वाल्मीकि, भगवान श्री जय वाल्मीकि बोलते हुए और जय अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें, ये बोल